दूसरा भाव यानी धन भाव और सातवां भाव यानी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पत्नी सुख किस तरह से रहेगा, उसके बारे में डिनोट करता है। अगर मेष लग्न में शुक्र पहले भाव में बैठा हो पंडित जी, तो किस तरह का फलादेश निकल के सामने आता है? आदित्यादि ग्रह सर्वे नक्षत्राणि च रास दीर्घ प्रगृहन्तु जस्यम जन्म पत्रिका। तो द्वादश राशि के अंदर 27 स्टार के बीच में हम सब का जन्म होता है। तो जन्म के अनुसार समय समय में ग्रहों के हिसाब से हम सबको रिजल्ट मिलता है, जो हर स्त्री पुरुष के लिए, हर जातक जातिका के लिए। तो मेष लगन में प्रथम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो अकेले बैठे हो तो ठीक है, रिजल्ट मध्यम रहेगा। और मान लीजिए प्रथम भाव में अगर शुक्र के साथ माइनस में रवि बैठा है, शारीरिक तरफ से अवश्य ध्यान देना ही है 100%, क्योंकि शारीरिक तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शुक्र क्योंकि सुंदरता को भी डिनोट करता है, पत्नी को भी डिनोट करता है, शुक्र बहुत कुछ लेकर समाहित किया जाता है कुंडली में। तो शुक्र को समझा जाए, मतलब सुख संपत्ति का कारक भी माना जाता है शुक्र। मतलब शुक्र कुंडली में बेहतर होना काफी अहम है, और लिहाजा अगर शुक्र को आपको अहम काफी बेहतर करना है तो हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पे आप पंडित जी से अपनी कुंडली का फलादेश करा सकते हैं, जिसके जरिए वो आपके शुक्र को रेमेडी भी बताएंगे, शुक्र को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। क्या शुक्र राजयोग की स्थिति में है, ये भी पंडित जी आपकी कुंडली को देखकर बता ला सकते हैं। तो आप बेझिझक इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से सीधे जुड़ सकते हैं। पंडित जी, ये तो पहले भाव की बात होगी। दूसरा भाव, क्योंकि खुद शुक्र का ये अपना घर है, यहाँ पे शुक्र अपने भाव में तो काफी अच्छा ही प्रभाव देगा अगर समझा जाए। दूसरे भाव में, दूसरे भाव में शुक्र अगर बैठा रहे अकेले तो काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर एक राजा जैसे बनता है और राजा जैसे कर्म भी करता है, और यहाँ पर पति पत्नी भी जो है ना काफी सुख स्वच्छंद रहता है, काफी अच्छा जो समाज सेवा मूलक काम में जुड़े रहते हैं, सोशल वर्क करते रहते हैं। इस प्रकार के मान सम्मान जस प्रतिपत्ति उनको काफी मिलता है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर द्वितीय भाव में उसको तो एक डायमंड के रूप में काम करता है। कभी कभी हम लोग शास्त्रों में गुरु और मंगल को शादी कारक माना जाता, लेकिन शुक्र भी शादी कारक होता है। तो उस शादी कारक के रूप में शुक्र को काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अकेले बैठे रहेंगे तो शादी के लिए भी काफी अच्छा शुभ होगा माना जाएगा। एक पंडित जी, एक बात और समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो जानकार व्यक्ति, वो कहते हैं कि दूसरा भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी वो बाधक माना जाता है, और बाधक ग्रहों को भी ठीक करने जरूरी होता है। तो क्या मेष लग्न में जिस तरह से हम शुक्र की बात कर रहे हैं, क्या वो बाधक ग्रह के तौर पर यहाँ पर देखा जाएगा या अच्छा माना जाएगा? यहाँ पर जो है ना अच्छा माना जाएगा, लेकिन शनि अगर इनके साथ माइनस में रहे या मंगल माइनस में रहे तभी जो है ना बाधा डालते हैं। क्योंकि शुभ अशुभ को लेकर बातें कही जाती है कि मेष लग्न में जो गुरु है, सूर्य है, वो काफी शुभ माने जाते हैं, और शुभ जो ग्रहों की में अगर जानकारी ली जाती है तो कुछ ग्रहों को रखा जाता है। तो शुभ अशुभ को लेकर भी बहुत सारी बातें रहती है, लेकिन स्थान जिस तरह से आपने बताया कि स्थान काफी महत्वपूर्ण रहता है, और साथ ही ग्रहों की दृष्टि क्या पड़ रही है वो भी काफी मायने रखता है। पंडित जी, हाँ, तो द्वितीय भाव में जो शुक्र के साथ अगर शनि माइनस में मंगल माइनस में रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करते। इस ऐसा सिचुएशन में रेमेडी करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो शारीरिक तरफ से भी काफी फर्क पड़ता है। तो माइनस में रहने से चिंता शक्ति को वृद्धि कर देता, झूठ झमेला को लगाई रहता। तो इसीलिए रेमेडी अवश्य ही करे, 100% करे, और करने से जो है ना आपका शारीरिक जो सुख जो है ना वंचित है या दूसरी प्रकार के सुख से वंचित है, तो आपका रेमेडी करने से अवश्य ही आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो दूसरे भाव की बात होगी। पराक्रम भाव, तीसरा भाव काफी महत्वपूर्ण भाव है। अब तृतीय भाव में अगर शुक्र अकेले बैठे हैं तो एक साहसीपूर्ण कर्म में शुक्र अगर अकेले रहे तो मातृभाव में या संतति को लेकर जो है ना काफी चिंतित रहते हैं, या हर पल में
अगर माँ को खुद को खाना नहीं है लेकिन फिर भी नहीं खा के अपना संतान के लिए वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ अवश्य करते हैं। ऐसा कई जो स्थिति आया जो माँ को बहुत कठिनाई से चलना पड़ता और किए है अपना संतान के लिए अपने आप को बेच के भी संतान को खिलाया। ऐसा लाखों केस भी देखा। जो माँ होता, माँ के स्थान कोई नहीं ले सकता। माँ एक ऐसा समाज में पद में बैठा है जो माँ कहलाने से मन के अंदर एक अलग से शांति सुकून मिलता है। तो इसीलिए हर मुसीबत में पहले माँ का नाम से पुकारा जाता शास्त्र में। एवं ऋषि वाक्य के अनुसार जननी जन्मभूमि से सर्गादुपी गरीयसी माता धरित्री जननी दयाद्र हृदया सुति देवी भ्रमणी सर्वा निर्दोषाहा सर्व दुखाहा आराधा परमा माया दया शांति समागति। माँ को जो इस धरित्री का जितना सती है उनके साथ जो है ना तुलना किया गया। क्योंकि ये चंद्र का भाव है, चौथा भाव, जहाँ पे चंद्रमा काफी महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पे अगर शुक्र बैठा हो तो शुक्र को लेकर फलादेश यहाँ पे पंडित जी ने किया। अगर किसी भी दर्शक की कुंडली जो 1 नंबर से शुरू होती है, मेष लग्न होती है, वो अपने कुंडली को यहाँ पे समझ सकते हैं। जिस तरह से पंडित जी बता रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति बनती है, बिगड़ती है और किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है। 5वें भाव की बात कर लीजिए पंडित जी, अगर 5वें भाव में अगर बैठा हो, क्योंकि सूर्य का घर है ये 5वां भाव। 5वां भाव में अगर शुक्र बैठा है अकेले तो रिजल्ट जो साधारण जो रिजल्ट दिया जाता उससे काफी थोड़ा अच्छा रहता है। और साथ में अगर रवि शुभ ग्रह में दृष्टि दिया तो इस मान सम्मान जस वृद्धि अवश्य मिलता है। यहाँ पर जातक जाति के अगर मूर्ख भी होगा फिर भी जो है ना उनका नाम जस मिल जाता, कला में मिलता, समाज सेवा में मिलता, राजनैतिक जो कार्य संबंधी जो उसमें नाम मिलता, कहीं समाज सेवा को लेकर जो काफी अच्छा उच्च प्रशंसित होते हैं कुल मिला के देखा जाता। अगर शनि माइनस में रहेगा तो यहाँ पर रेमेडी अवश्य करना है, 100% करना है। तो रेमेडी करने से जो अशुभ शक्ति का नाश होगा और अशुभ शक्ति के नाश करने के लिए यहाँ पर पशुपति यंत्र अवश्य धारण करें। पशुपति यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे पंडित जी इस खास कार्यक्रम में, जबकि हम लोग हर कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, हर एपिसोड में चर्चा करते हैं कि पशुपति यंत्र जो महापशुपति यंत्र है उसको किस तरह से अभिमंत्रित किया जाता है। अगर शुक्र की 6ठे भाव में अगर स्थिति को समझा जाए, क्योंकि यहाँ पे नीच का माना जाता है और 6ठा भाव कहीं रोग ऋण रिपु का घर है, यहाँ पे अगर शुक्र की स्थिति हो तो पंडित जी 6वां भाव में शुक्र अगर बैठा रहेगा सबसे प्रथम जो है हेल्थ को देखना है। क्योंकि 6वां भाव में अगर हेल्थ में अगर ध्यान नहीं देंगे बचपन से तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको होल लाइफ क्रिएट करते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अवश्य 6वां स्थान में अपना शरीर में ध्यान देना जरूरी है, खान पीन में ध्यान देना जरूरी है। खास करके 6वां भाव में जब शुक्र दृष्टि देता है रहते हैं तो यहाँ पर जो उत्तेजक द्रव्य जैसे मादक द्रव्य जो है ना नशीली जो किसी प्रकार पदार्थ ना ले, तो इससे जो है ना शारीरिक तरफ से लिवर किडनी का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता, हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता। और यहाँ पर अगर रवि भी अगर माइनस में रहेगा तो फिर शारीरिक तरफ से काफी दिन तक ऐसा देखा गया रिसर्च में 20 साल तक शय्याशायी करके रखते हैं। इसीलिए अवश्य ध्यान रखना जरूरी है। अब हम 7वें भाव की बात कर ले, क्योंकि शुक्र का ये अपना घर है, तुला राशि यहाँ पे बनेगी, 7 नंबर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे अगर शुक्र बैठा हो पंडित जी 7वें भाव में अगर शुक्र अकेले बैठा हो तो राजयोग जैसे फल मिलता है। यहाँ पर और कोई ग्रह का रेमेडी अगर नहीं भी करे ना, सिर्फ शुक्र का फेवर करे, शुक्र का जो लॉर्ड है, जो लॉर्ड शिव का अगर आराधना करे तो 100% जो है ना आपको हर तरह के
तरीका से हर तरफ से जो पंडित जी बता रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं पंडित जी इसको अभिमंत्रित करते हैं। 6 दिन का समय लगता है और इसको विशेष तौर पर आपके नाम गोत्र से इसको अभिमंत्रित किया जाता है। कार्यक्रम के आखिर में इस पर चर्चा करेंगे। अष्टम भाव की अगर बात कर ली जाए पंडित जी, क्योंकि मृत्यु का भाव है और यहाँ पे अगर शुक्र बैठा हो तो शुक्र अगर यहाँ पर बैठा अकेले बैठे हैं तब जाके शारीरिक तरफ से दूसरे घर से थोड़ा सा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलता हूँ, अगर राहु केतु गुरु पाप ग्रह में दृष्टि देगा या माइनस में रहेगा तो यहाँ पर कैंसर जैसे बीमारी का लक्षण आ सकता है। इसीलिए अवश्य ही ध्यान रखें, यहाँ पर शुक्र का पूर्ण रूप से रेमेडी करे। उनका रेमेडी करने से शारीरिक तरफ से जो इंसान अगर 1 साल में खत्म होने वाला है, अगर रेमेडी करेंगे यहाँ पर वही इंसान जो है ना 15-20 साल तक जी सकता। मैंने ऐसा अपना आंखों से इस प्रकार के रेमेडी के बाद 25 साल तक जिया है, अभी भी जी रहा है। ऐसा व्यक्ति को भी मैंने देखा। न समय रहते अगर कुंडली दिखा ली जाए तो आपको एक सही दिशा मिल सकती है, उम्र भी बढ़ सकता है। जिस तरह से कहा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु नज़दीक है, अगर उसकी शादी किसी ऐसे लड़की से हो जाए जो सदा सौभाग्यवती का जिसको आशीर्वाद हो, तो शायद उसकी उम्र बढ़ जाती है। इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन कुंडली को दिखलाना पड़ेगा, कुंडली को समझाना पड़ेगा। और इसमें अगर आप अपनी कुंडली के साथ में अपनी पत्नी की भी कुंडली दिखलाते हैं तो निश्चित तौर पे दोनों की कुंडली देखकर पंडित जी एक बेहतर फलादेश यहाँ पे बता सकते हैं। हमने अष्टम भाव की बात की पंडित जी, नवम भाव भाग्य स्थान में अगर शुक्र यहाँ पे बैठा हो, नवम भाव में शुक्र अकेले बैठे तो काफी अच्छा स्थिति रहेगा। शारीरिक, मानसिक, इकोनॉमिक तीनों तरफ से जो है ना अच्छा रहेगा। अगर साथ में शुभ ग्रह में शनि का दृष्टि हो तो राजा बना देता है शुक्र के साथ, और गुरु का दृष्टि हो तो इकोनॉमिकली और साउंड बढ़ा देता। हाँ, क्योंकि गुरु का अपना घर है। मेष लग्न में नवा जो घर है वो गुरु का अपना घर है, दृष्टि से और बेहतर हो सकता है। जिस तरह से आपने कहा कि साउंड हो सकता है वो इकोनॉमी में, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, तो काफी अच्छा होता है। दसम भाव की अगर बात कर ली जाए, दसम भाव मेष लग्न में दसम भाव में अगर शुक्र बैठा हो, क्योंकि शनि के घर में शुक्र की स्थिति क्या रहेगी? तो दसम भाव में अगर रहे शुक्र, जो शुभ ग्रहों के रूप में रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। शुक्र के माध्यम से जो है कई प्रकार के असाध्य साधन कर सकते हैं आप। और यहाँ पर विशेष रूप से और देखा जाए तो माइनस में अगर गुरु बैठे रहे फिर इकोनॉमिकली आपको काफी तंगी आ सकता है। तो इसका मतलब जो है ना, आपको गुरु का यहाँ पर अगर रेमेडी किया जाए, वाचस्पति धारण किया जाए, या यहाँ पर सौभाग्य कवच अगर धारण किया जाए तो आपको काफी रूप से जो है ना आपको चिंतित से आपको मुक्त करेगा और इकोनॉमिकली काफी अच्छा स्थिति बना देगा। तो ये हमने दसम भाव की बात की। मेष लग्न में दसम भाव में क्या फलादेश रहेगा? मेष लग्न में अगर 11वें भाव की बात करें, 11वां भाव कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लाभ का स्थान है। लाभ स्थान में शुक्र की स्थिति क्या मानते हैं पंडित जी? लाभ स्थान में शुक्र अकेले बैठे रहेगा तो ये राज्य युग में मान फलभागी होता है। जो राजयुग में जैसा फल मिलता है इस प्रकार के फल मिलता ही है। और राजयुग में और एक चीज है, मान सम्मान जस प्रतिपत्ति, इस प्रकार के कई प्रकार के सुख मिलता है। साथ में इनके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण काम होता है जीवन में, जो हजारों वर्षों तक उस काम को याद रखा जाता है। इस प्रकार के काम भी इनके माध्यम से ऐसा भाव में, ऐसा स्थिति में बनता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए माइनस में अगर शनि बैठे रहे फिर किसी प्रकार झूठ झमेला में फंसे रहेंगे, क्योंकि शनि का ही घर है। शनि घर में शुक्र का बैठा रहे और शनि का अगर फलादेश अच्छा ना मिले तो विपरीत परिस्थिति बन सकती है। तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है पंडित जी से संपर्क करके। जो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं उस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, जिसके जरिए पंडित जी आपको उपाय बताएंगे। पंडित जी, यहाँ पर जो है शुक्र का एक मंत्र जो है ना अवश्य जप करे। मंत्र पे आएंगे पंडित जी। इसके बाद में व्यय भाव को समझने, जो 12वां भाव है, आखिरी भाव है, इसमें अगर देखा जाए अगर शुक्र की स्थिति,
12वां भाव में जो है शुक्र अकेले बैठे रहेगा तो उतना नुकसान नहीं होगा। तो वंचित से माने आपको अच्छा रखते हैं, क्योंकि अगर अशुभ शक्ति अगर विराज रहे तो यहाँ पर सुख नहीं आता। तो सुख नहीं आएगा तो जीवन जो है ना एक अंधेरामय हो जाता है। इसीलिए अंधेरा को लोग जो है ना अंधेरा से रोशनी की तरफ ढूंढते हैं, और यहाँ का जो अंधेरा है यहाँ इसका रेमेडी जो है ना अवश्य यहाँ पर करना चाहिए। क्योंकि आप मंत्र की बात कर रहे थे पंडित जी, और मैंने कहा कि पहले हम सभी भावों को देख ले, उसके बाद मंत्र पे चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र की रेमेडी काफी अहम है। अगर किसी भी कुंडली में, किसी के भी कुंडली में शुक्र विपरीत परिस्थिति में है, उसको बेहतर करना है तो रेमेडीज में पहले तो मंत्र को ही समझ लेते हैं, किस तरह का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे शुक्र को बेहतर किया जा सकता है। बीज मंत्र यहाँ पर भुवनेश्वरी का दर्शन, उनका पूजन, और ह्रीं शुक्राय इस मंत्र को जो है ना भार्गव गोत्र और जो जिनका खराब है ग्रह का स्थिति उनका गोत्र मिला के जो है ना पूजन किया जाता। भुवनेश्वरी देवी का पूजन किया जाता, अधिदेवता इंद्र का पूजन किया जाता, प्रत्यधि देवता सची माता का हवन किया जाता। और इस प्रकार के जो है ना 21,000 जप करना जरूरी होता। 21,000 कली युग में 4 गुना जप करना पड़ता। तो इसीलिए 3 दिन मिनिमम जो है ना समय लगता है, जो 6 घंटा करके। और ऐसा स्थिति में जैसे 21,000 कोई मामूली जप नहीं है, काफी दिन भर लगता है 6 पंडित जी से। तो इसीलिए 21,000 अवश्य जप करना है, और 3 दिन में इसका 4 गुना जो है ना जप होता है। अगर आपको भी जाप करवाना है, क्योंकि शुक्र को बेहतर बनाना है, सुख समृद्धि लानी है, तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। अपने नाम गोत्र के जरिए पंडित जी आपको बेहतर उपाय बता सकते हैं। यहाँ पे मंत्र की बात होगी पंडित जी, अगर स्टोन की बात कर ले, पत्थर की बात कर ले, जो काफी कई लोग भरोसा करते हैं स्टोन पे भी। यहाँ पर जो है ना डायमंड जो है मिनिमम 25 सेंट से 50 सेंट 1 कैरेट तक जो है अगर पहन सके, तो पूरा नहीं पहन सके तो कम से कम 25 सेंट डायमंड पहने, तो इससे जो है ना काफी आपको रिजल्ट मिलेगा सोने के साथ। तो डायमंड जो है ना एक सुख का प्रतीक है, एक अशुभ शक्ति को नाश करते हैं। इसलिए डायमंड धारण करने से जो आप वंचित है जिस सुख से शारीरिक मानसिक एवं हर प्रकार के सुख जो है ना आपके इच्छा शक्ति को वृद्धि करते हैं, वो है डायमंड। इसीलिए डायमंड बनने के लिए डायमंड धारण करना, उसका रेमेडी करना, उसका पूजन करना, उसका जप करना बहुत जरूरी है। और पंडित जी, अगर चलते चलते महापशुपति यंत्र की बात कर ले, क्योंकि आप लगातार कार्यक्रम में बताते हैं कि किस तरह से महापशुपति यंत्र के जरिए आप अपने जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह का ये यंत्र है, किस तरह से आप अभिमंत्रित करते हैं, और उसमें क्या क्या जानकारी आपको चाहिए होती है। इस चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, जिनका संभव है यहाँ पर पूजा स्थल में आ जाता, उनको बैठा के उनके सामने ही पूजन किया जाता। अगर जो नहीं आ पाते उनका फोटो भेज सकते हैं, नाम गोत्र भेज सकते हैं, तो भेज सकते नहीं, उनको भेजना ही पड़ेगा। उनका नाम गोत्र से, ग्रहों का नाम गोत्र से जो है ना पूजन किया जाता, उस देवी का पूजन किया जाता। जैसे शुक्र का, जैसे भुवनेश्वरी का नाम लिया मैंने, तो भुवनेश्वरी देवी का जो 10 महाविद्या का बीच का रूप है, तो उस माता का पूजन षडश उपचार से आसन स्वागतम पाद्यम अर्घम स्नानियम इस प्रकार के 16 सिंगर चढ़ाया जाता, 16 उपाचार से पूजन किया जाता उस देवी का। उसके बाद ग्रहों का पूजन किया जाता, पूजा प्रत्यधि देवता का और अधिदेवता का, उसका देव का, उसका देवी का, उसका आजू बाजू में जो उनके साथ में जो घिरा है, तो वो सब देव देवी का भी पूजन किया जाता। तो कुल मिला के पूजन कम से कम 6 घंटा लगता, और जप में 3 दिन समय लगता है। और मननात्रायते मंत्र 6 राग 36 रागिनी से उच्चारित किया जाता। और एक वेद के अनुसार, विधि के अनुसार कली युग में खास करके जो शक्ति भाव से
पूजन किया जाता। शक्ति भाव से जो है पूजन करने से, जैसे मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक में बोला गया जिसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, जैसे देवी करोड़ों के फूल के बराबर रिजल्ट मिलता है। अवश्य ध्यान रखें। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारियां आपको यहाँ पे मिल चुकी है। मेष लग्न में शुक्र की क्या स्थिति है, किस तरह से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र के जाप के लिए आप पंडित जी से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हर रोज की तरह पंडित जी आज आप आए और यहाँ पे आपने तमाम जानकारी दी। पंडित कृष्णपद बनर्जी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो शुभ ज्योतिष कार्यक्रम में अगले एपिसोड में अन्य ग्रहों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।